क्या आप जानते हो, कोलकाता को एक बार पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई थी। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की ऐसी आग लगाई गई थी कि 72 घंटों में 4,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। हिंदूस को चुन चुन कर मारा जा रहा था। मुस्लिम लीग का प्लान था, कोलकाता को खाली करवाओ हिंदू से, ताकि बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। 16 अगस्त 1946 ये तारीख ऐसी है जो हमारे इतिहास की सबसे काली रातों में से एक है। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे भी बोला जाता है, जब कोलकाता की गलियां खून से रंग गई थी, बच्चों के ढेर लगे थे। ये कहानी है उस वक्त की जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन का सहारा लिया। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हम पाकिस्तान लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कैसे 1946 में कोलकाता जलाया गया, कैसे बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने पुलिस को पीछे खींच लिया था ताकि हिंदूस को चुन चुन के मारा जा सके, और कैसे एक आम आदमी गोपाल पाठा ने तलवार उठाकर हिंदूस की रक्षा की। सबसे पहले चलिए 1940 से लेकर 1946 का सफर थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। 23 मार्च 1948 लाहौर रेजोल्यूशन। जिन्ना ने कहा, मुस्लिम एक अलग कौम है, उन्हें अपना अलग मुल्क चाहिए। यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान की डिमांड ऑफिशियली। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अंग्रेज कमज़ोर हो गए थे। उन्हें पता था अब इंडिया छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ये था, कैसे और कब। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आते हैं ब्रिटेन से। वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रपोजल देते हैं जिसमें सेंटर वीक होगा और प्रोविंसेस स्ट्रांग होंगे। कांग्रेस चाहती थी यूनाइटेड इंडिया, मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान। 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कांग्रेस इस प्लान को यूनिलैटरली चेंज कर देगी। जिन्ना को लगा धोखा हुआ है। 29 जुलाई 1946 जिन्ना अनाउंस करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ऑफिशियली बोला गया पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा ये क्लियरली नहीं बताया गया। जिन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ट्राई कर लिया, अब वक्त आ गया है डायरेक्ट एक्शन का। मैं आलोचना में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे हाथ बंदूक है और हम उसको यूज़ करेंगे। 5 अगस्त को सोहरावर्दी, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, हिंसा अन्याय नहीं अगर वो महान उद्देश्य के लिए हो। मुसलमानों के पास आज पाकिस्तान हासिल करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई काम नहीं। मुस्लिम लीग ने पैम्फलेट बांटे, उर्दू में लिखा गया था, काफिर तुम्हारा विनाश का दिन दूर नहीं, तलवार उठाओ, एक मुसलमान का समान 5 हिंदू। जब तक पाकिस्तान नहीं मिलता, हिंदू दुकान कारखाने चलाओ, लूट का सामान मुस्लिम लीग के ऑफिस में जमा करो। 16 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया बंगाल में। यह रमज़ान का महीना था और जुम्मा के दिन थे। रिलीजियस सेंटीमेंट का परफेक्ट यूज़ किया गया लोगों को भड़काने के लिए। पुलिस फोर्स में 24 हेडक्वार्टर्स में से 22 मुस्लिम ऑफिसर्स को इंचार्ज बनाया गया ताकि हिंदूज को कोई प्रोटेक्शन ना मिल सके। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ ये कत्लेआम। बेलेघाटा में एक कोआला हुए सबसे पहला विक्टिम। फिर तो जैसे किसी ने मानो जानवरों को खुला छोड़ दिया हो। सुबह 7:35 में ओवजर और लोअर सर्कुलर रोड का जंक्शन पर हजारों मुस्लिम इकट्ठे हुए, लाठी, रॉड, तलवार, छुरी सब लेके। सुबह 8:30 तक चितपुर, 9 बजे सियालदा, 9:30 बजे तक रिपन स्ट्रीट, वेस्ली स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट, हर जगह एक ही मंजर। हिंदू दुकान लूट हो रही थी, घर जल रहे थे, औरत और लड़कियों को मैं बोल भी नहीं सकता क्या हो रहा था। 3 बजे मैदान में 5,000 मुस्लिम इकट्ठे हुए। मंच पर खड़े सोहरावर्दी ने कहा, जितने हिंदू हैं पुलिस कुछ नहीं करेगी।
26 घंटे तक अपने पास टाइम है, जो करना है कर लो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट निर्मल कुमार बोस ने 2 सितंबर 1946 को लिखा था, शहर भर में से बिछी हुई थी, वल्चर्स फीस्ट कर रहे थे, इंसानों को नोच नोच कर खा रहे थे। वल्चर्स को पेट भर गया था, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही थी। विक्टोरिया कॉलेज का लेडीज हॉस्टल में 4 लड़कियां नहीं भाग पाई। उनके साथ जो हुआ, उनके बच्चे को कॉलेज की विंडो से लटका दिया गया ताकि बाकी हिंदू डर जाए और भाग जाए। केशोराम कॉटन मिल्स, यहाँ 500 हिंदुओं का काम कर रहे थे। मुस्लिम लीग की वॉलंटियर्स ने उन्हें घसीट कर बाहर निकाला, टुकड़े किया और बच्चे को बगल की नदियों में फेंक दिया गया। बॉडीज हुगली रिवर में बह रही थी। माजी कह रहे थे नदी में इतनी थी कि नौका को चलाना मुश्किल हो गया था। फिलिप ताबोत, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो उस वक्त कोलकाता में थे, उन्होंने लिखा, रास्ते में एक भी दुकान ठीक नहीं था, चारों तरफ सिर्फ थे, ताज़ा सरी हुई चली हुई। द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने हेडिंग दिया, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफिशियली 4000 मरे, लेकिन हकीकत में 10,000 से ज़्यादा। 1.5 लाख लोग बेघर हुए। 18 अगस्त तक ये एक तरफा कत्ल चलता रहा। हिंदू समझ गए पुलिस कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, अगर बचना है तो कुछ खुद से करना पड़ेगा। तब आ गया है गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसे लोग गोपाल पाठा कहते हैं। बहुवजर का रहने वाले गोपाल पाठा, पेशे से वो कसाई थे। जब 18 अगस्त को उनके घर पर हमला हुआ, वो तो तलवारें लेके बाहर निकले। गोपाल ने समझा हिंदूज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उन्होंने बंगाल की सारे कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया, बंगाली, बिहारी, सिख, उड़िया, पंजाबी, सबको। जो लोग पहले जान बचने के लिए भाग रहे थे, अब उनके हाथ में हथियार थे। गोपाल का ऑर्डर था, अगर वो हमारे एक को मारेंगे तो हम उनके 10 को मारेंगे, लेकिन कोई निहत्थे मुसलमान को, कोई औरत या बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। सिर्फ उन दंगाइयों को मारना है जो खून खवारे में शामिल है। मारवाड़ी बिजनेसमैन ने पैसा दिया वेपन्स खरीदने के लिए। रातों रात कमरशाला में सिर्फ तलवारें बनाया गया। देशप्रिय पार्क और राजबिहारी एरिया में एक भी रेलिंग बाची नहीं थी, सब वेपन्स बनाने में यूज़ हो गए। 20 अगस्त को अब पाशा पलट गया। मुस्लिम राइटर्स पीछे हटने लगे। जो डायरेक्ट एक्शन शुरू की थी, वो खुद अब डिफेंसिव होने लगे। कलकत्ता में नाराए तकवीर और लड़के लेंगे पाकिस्तान की जगह अब वंदे मातरम और जय हिंद का नारे गूंज रहे थे। सुहरावर्दी को एहसास हुआ, अगर गोपाल पाठा को नहीं रोका गया तो इतने मुसलमान मार जाएंगे कि पाकिस्तान बनाने के लिए कोई बाचा नहीं रहेगा। वो खुद गोपाल पाठा से मिलने के लिए आए, समझौता करने। गोपाल ने कहा, पहले मुस्लिम लीग अपना वेपन सरेंडर करेगा, अगर अब कोई भी हिंदूज पर हमला हुआ तो एक भी दंगाई जिंदा नहीं बच पाएगा। 22 अगस्त को ऑफिशियली ब्रिटिश ट्रूप ने टेक ओवर किया। वायलेंस रुक गया, लेकिन जो नुकसान हो चुका था वो कभी ठीक नहीं हो सका। जब कोलकाता जल रहे थे, जब हिंदू मर रहे थे, तब कहाँ थे हमारे नेता? दिल्ली में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड नेहरू जी, गांधी जी कहाँ थे जब हिंदू रेजिस्टेंस शुरू हुआ? जब गोपाल पाठा ने वेपन्स उठाए हिंदू को बचाने के लिए, तब पता है गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हिंदू अगर विवेक दिखाकर बहादुर की तरह मर जाए तो हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की रक्षा होगी, इस्लाम भी शुद्ध हो जाएंगे। हिंदू औरतों के बारे में उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हारा करने आए तो अपनी जान दे दो, खुद को आत्मसमर्पण कर दो। गोपाल पाठा को गांधी जी ने कहा, वेपन सरेंडर कर दो। गोपाल ने बस एक ही सवाल किया, अगर फिर से हमला हुआ तो आप आएंगे हमको बचाने? गांधी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गोपाल ने कहा, अगर मेरी एक उंगली भी हिंदू माँ बहन की इज्जत और हिंदू प्राणों की रक्षा में काम आ सकती है तो मैं वेपन सरेंडर नहीं करूँगा। कांग्रेस और गांधी जी की नज़र में गोपाल पाठा एक क्रिमिनल थे।
दंगाई थे। लेकिन कोलकाता के लोग आज भी कहते हैं अगर उस दिन गोपाल पाठा नहीं होता तो आज कोलकाता पाकिस्तान का हिस्सा होता। डायरेक्ट एक्शन ने जो आग लगाई वो सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रही। अक्टूबर 1946 नोआखली और त्रिपुरा में हिंदू पर हमला हुए, हजारों हिंदू मारे गए। बदले में बिहार में हिंदू रिटेलिएशन, हजारों मुस्लिम मारे गए। इस वायलेंस ने दो कम्युनिटी के बीच की खाई को इतना चौड़ा कर दिया कि अब कोई ब्रिज पॉसिबल ही नहीं था। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के हर प्रपोजल को ब्लॉक करने के लिए। 1946 से लेकर 1950s के बीच 3 लाख से ज़्यादा हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से कोलकाता आए एज रिफ्यूजीज। कोलकाता की मुस्लिम पॉपुलेशन 40% कम हो गई। जून 1947 को माउंटबेटन पार्टीशन प्लान अनाउंस करते हैं। अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। लाखों लोग मारे जाते हैं पार्टीशन वायलेंस में। लेकिन मज़ा देखिए, हुसैन सोहरावर्दी जिनकी वजह से इतने लोग मरे, वो बन जाते हैं पाकिस्तान के 5th प्राइम मिनिस्टर। 80 साल बाद आज 2025 में ये कहानी क्यों याद रखनी ज़रूरी है? वर्ड्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, नेताओं का भाषणों का, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस का क्या नतीजा होता है, ये डायरेक्ट एक्शन डे ने सिखाया है। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन बोला था, सोहरावर्दी ने एग्जीक्यूट किया, मरे आम लोग। डायरेक्ट एक्शन डे से हमने देखा जब इंस्टीट्यूशन फेल हो जाती है तब क्या होता है। कोलकाता पुलिस ने जानबूझ के देखा था तमाशा, क्योंकि ऑर्डर्स आए थे ऊपर से। मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक हो सकता है उसके नतीजा हम सब ने देखा था। लेकिन सीखा कुछ नहीं। तब पैम्पलेट थे, आज व्हाट्सएप है। टेक्नोलॉजी बदली है लेकिन पैटर्न वही सेम है। ये हिस्टोरिकल ट्रॉमा को भूलना नामुमकिन है। यूरोप ने हॉलोकॉस्ट नहीं भूला, हमने पार्टीशन भूल गए। इसलिए वही गलतियाँ दोबारा करने के कगार पर है। सबसे आखिरी बात, वायलेंस में कोई नहीं जीतता। मुस्लिम लीग ने शुरू किया हिंदू को मारकर, अंत में मुस्लिम भी उससे ज़्यादा मारा गया। पार्टीशन हुआ, लेकिन क्या मिला? नतीजा लाखों लोग मरे, करोड़ लोग बेघर हुए। गोपाल पाठा हीरो या विलेन, गांधी जी सही था या गलत, ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन ये याद रखिए, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी पर ऑर्गेनाइज्ड अटैक हो, जब स्टेट मशीनरी साथ ना दे, तब क्या ऑप्शंस बचते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है कि नफरत की पॉलिटिक्स का अंजाम क्या होता है। रिलीजियस पोलराइजेशन कहाँ ले जाती है। जब नेता लोग वोट के लिए कम्युनिटी को कम्युनिटी के खिलाफ भड़काते हैं तो सिर्फ आम आदमी मरते हैं। ये कहानियाँ 16 अगस्त 1946 की, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग की, डायरेक्ट एक्शन डे की। लेकिन ये सिर्फ एक पास नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है। अगर हम इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब कुछ लोग हमें फिर से उसी इतिहास को दोहराने पर मजबूर कर देंगे। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर। हर हर महादेव।